हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 हेतु नेशनल करंट अफेयर्स की। और दो क्लासेज इसकी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने जनवरी और फरवरी 2025 के करंट अफेयर की बात की थी। आज हम बात करेंगे आपके मार्च 2025 के करंट अफेयर्स की। आज थोड़ा सा सेशन में चेंजिंग है। चेंजिंग इतना सा है, बाकी कंटेंट वही है। चेंजिंग है प्रश्नों का फॉर्मेट, बस। बाकी कोई चेंजिंग नहीं किया है। प्रश्नों का फॉर्मेट है वो आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सारे प्रश्न इसी प्रकार के रखे हैं मैंने। और इसमें एक प्रयास किया गया है कि प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रखी है। हो सकेगा तो एक क्लास, नहीं तो हम दो क्लास में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास आपको पता ही है, दो क्लास अगर आपने देखी है तो क्लास कितनी महत्वपूर्ण होती है वो तो आप जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी की आप क्लास देख लीजिएगा। इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट जो भी होगा मैं बताने का प्रयास करूंगा साथ के साथ, जिसमें आवश्यकता होगी। इसमें नेशनल मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भारत का संबंध है, और जहां राजस्थान की कोई भी घटना जो राष्ट्रीय स्तर के, इन सभी को यहाँ पर कवर किया जाता है। इस प्रकार से ये पर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में सौर वायु यानी कि सोलर विंड के रहस्यों का पता लगाने के लिए पंच मिशन किसने लॉन्च किया। तो ये देखो, थोड़ा चर्चा का विषय था। और ये सूर्य से संबंधित है, तो सूर्य तो भाई किसी अकेला का, किसी राष्ट्र का है नहीं। तो इसका उद्देश्य ये है। मिशन का नाम आपको ध्यान में रखना, कौन सा मिशन है। पंच मिशन किससे संबंधित है। सौर वायु यानी कि सोलर विंड के रहस्यों का पता लगाने का ये इसका उद्देश्य है। अब ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया नासा ने। और नासा कहाँ की एजेंसी है आपको बताइए, यूएसए की एजेंसी, ये आपको ध्यान में रखना है। और आप पता होगा कि लूनर इसका एक और मिशन था जो कि चंद्रमा से संबंधित था। ठीक है। जो क्यों गया था, तो वो गया था आपके चांद पर पानी खोजने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बस इस प्रश्न को ज़्यादा यूं टारगेट नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना मिशन का नाम, कि पंच मिशन है वो किससे संबंधित है, सूर्य से संबंधित है, नासा ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, समय बिल्कुल कम लेंगे। और उन प्रश्नों में क्या होता है कि कंटेंट सब कुछ आपको लिखा लिखा ही मिलता है। और इसमें क्या है, एक प्रश्न के अंदर बहुत सारा कंटेंट, और इसमें एक जो कंटेंट है उसके ज़्यादा प्रश्न बना दिए गए, बस इतना सा चेंजिंग है। बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा भी है, कम नहीं है। हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। इस प्रकार के प्रश्न देखो पटवारी में पूछे गए थे पिछली बार भी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेबी क्या है, तो सेबी इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक वैधानिक संस्था है। ये आपको ध्यान में रखना है, कैसी संस्था है, वैधानिक। ये एक वैधानिक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये किस में काम करती है, ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम करती है। इसकी जो 10वें नंबर की जो प्रमुख था या प्रमुख थी, वो कौन थी, माधवीपुरी बुच। कौन, माधवीपुरी बुच। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 11वां प्रमुख जो भी बना है वो किसका स्थान ले रहा है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तुहिन कांता पांडे जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और ये पांडे जी है और माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे। बस इतना ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री कौन है। देखो ऐसे जो मंत्रिमंडल है ना, उससे पिछले बार प्रश्न पेपर हुए थे। हर पेपर में लगभग एक ऐसा प्रश्न पूछा गया था मंत्रिमंडल से। तो जो मंत्रिमंडल चर्चा में है उसी के मैंने यहाँ पर 5-7 प्रश्न लिए हैं। तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पिछले अगर पेपरों की बात करें तो ये अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर बात करें ये चर्चा में क्यों है, ये भी मैं बताऊंगा। तो केंद्रीय कौन सा मंत्री, जहाज रानी मंत्रालय। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मंत्री जी का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है, सर्बानंद सोनोवाल इनका नाम है। और ये मंत्री क्यों चर्चा में थे, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिस ऐप का नाम है मैत्री ऐप। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि राष्ट्र के सभी बंदरगाह है उनका संचालन एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से हो। इसके लिए एक और मिशन चल रहा है, और उस मिशन का नाम है एक राष्ट्र एक बंदरगाह। एक राष्ट्र एक बंदरगाह।
देखिए साथियों, टाइम थोड़ा मेरे को लिखने में लग जाता है, तो आप इसको स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हो, यूट्यूब में सिस्टम है, आप जानते ही होंगे। तो आपको ध्यान में रखना, सर्बानंद सोनोवाल कौन से मंत्री है? जहाज रानी मंत्री है। ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने हाल ही में एक राष्ट्र एक बंदरगाह और एक ये जो मैत्री ऐप है, इनको अभी शुरू किया था। और कहाँ पर शुरू किया था? तो मुंबई में शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, तो ये रैंकिंग का नाम आपको ध्यान में रखना है। कौन सी रैंकिंग है? ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है। और इसमें भारत का मात्र एक बैंक शामिल है, और वो बैंक कौन सा है? यस बैंक है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, फ्लिपकार्ट अमेजन से संबंधित प्रश्न भी वहां पर पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। रैंकिंग कौन सी और बैंक कौन सा? भारत का एक ही बैंक है, कौन सा? यस बैंक। यस बैंक ने यस कर दिया, किसके लिए? सस्टेनेबिलिटी के लिए, ऐसे याद रख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो ये चर्चा में क्यों है, इनकी भी बात करेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन का नाम है राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। कौन सा? शिखर सम्मेलन। कौन से क्रम का था? 9वां शिखर सम्मेलन था ये। ठीक है, और इसमें किसके द्वारा ये उद्घाटन इसका किया गया? तो इसका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आपके आयोजित हुआ ओडिशा में। कहाँ पर? उड़ीसा में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? ओडिशा के अंदर प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कौन होंगे? जेपी नड्डा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो पिछले पेपरों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको जरूर इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में चर्चा में रहे प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है? प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है? प्राण मित्र, जीव दया, दो पुरस्कार हैं, और ये पुरस्कार किससे संबंधित हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल बताइए फटाफट से। तो आपको पता ही होगा ये किससे संबंधित है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो प्राण मित्र है, इसकी शुरुआत 1966 में हुई थी, पूछा तो नहीं जाएगा आपसे ये। और जीव दया है, इसकी शुरुआत 2001 में की गई। बस आपको तो प्राण मित्र, जीव दया, तो पशुओं से संबंधित, पशुओं का प्राण और पशुओं पर दया करो, यही आपके बोर्ड है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ये इससे संबंधित है। अगला है, हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें राजस्थान इंक्लूड है। त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट, तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो हम बात करते हैं डेजर्ट हंट 2025 की। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन हुआ है राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है जोधपुर में। जोधपुर, जो आपके एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर। और ये एक त्रिसेवा, यानी त्रिसेवा का मतलब क्या है? इसमें आर्मी भी शामिल है, इसमें जो नौसेना है वो शामिल है, और इसके साथ अगर बात करें तो इसमें वायुसेना भी शामिल है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तीनों एक साथ आ गई, मतलब तीनों के अंदर समन्वय बैठाना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर आयोजित हुआ है डेजर्ट हंट? राजस्थान में। तो डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में ही है। तो डेजर्ट हंट भी कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है, तीनों सेनाओं का एक साथ, ये ध्यान में रखना। अगला, हाल ही में समाचारों में रही दियासलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? दियासलाई आत्मकथा, तो दियासलाई आत्मकथा किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको एक व्यक्ति का नाम ध्यान में रखना है, और उस व्यक्ति का नाम है कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है? कैलाश सत्यार्थी, नाम आपने सुना ही होगा। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 के अंदर शांति का नोबेल मिला है। क्या है? शांति का
नोबेल, मलाला यूसुफजई और सत्यार्थी को, इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, बचपन बचाओ आंदोलन। कौन सा? बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया। ठीक है। संघर्षों या पीड़ा के धागों को बुनकर सफलता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि दियासलाई जो ऑटोबायोग्राफी है वो किससे संबंधित है, तो ये कैलाश सत्यार्थी से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जरूरत से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जितनी आवश्यकता उतना ही कंटेंट पढ़ें। अब एक प्रश्न के बारे में 15-15 मिनट बताएंगे तो कैसे चलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल, पोर्टल का नाम है बॉन्ड सेंट्रल। तो बॉन्ड सेंट्रल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अभी हमने बात की थी तुहिन कांता पांडे जी की, माधवीपुरी बुच की। तो उन्हीं से संबंधित ये संस्था है, और उन्हीं से संबंधित संस्था कौन सी है? तो वो है सेबी। कौन सी संस्था है? सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बॉन्ड सेंट्रल ये किसने लॉन्च किया? सेबी ने लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये बताइए। देखें, SABA महिला चैंपियनशिप, साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन, साउथ एशिया बास्केटबॉल, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, दक्षिणी एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन। महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, ये आपको बताना है। आयोजित कहाँ हुई थी? चलो मैं आपको बता देता हूँ इसके विजेता। विजेता है भारत। उपविजेता भी कई बार पूछ लिया जाता है। खेल से संबंधित प्रश्न आपके पूछे गए थे पिछली बार, तो हम उसको देख कर ही अभी टारगेट कर रहे हैं, बाकी तो देखो। तो ये उपविजेता कौन है? मालदीव। भारत है वो क्या है, पहली बार जीता इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, मालदीव उपविजेता यहां पर। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में आइनॉक्स इंडिया को देश में क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए पहला IATF प्रमाणन मिला है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आयोनेक्स इंडिया कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पर है आयोनेक्स इंडिया का? तो आयोनेक्स इंडिया की अगर बात करें तो इसको किस बात का सर्टिफिकेट मिला है? प्रमाणन का मतलब सर्टिफिकेट होता है। तो क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए मिला है IATF 16949 सर्टिफिकेट। या आप इतना ध्यान में रख लेना, क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए सर्टिफिकेट किसको मिला है? तो आयोनेक्स इंडिया को मिला है। और आयोनेक्स इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो ये मुख्यालय आपके हैं गुजरात में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये इंडिया लेवल की है और पहला हुआ है, पहली कोई भी चीज है भारतीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, वो आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने की? ये अभी चर्चा में था ये स्टेट, तो ये हमें पता रखना चाहिए कि यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन अभी हुआ था, और इसी के तहत यहाँ पर महाकुंभ प्रयागराज में 5 नए आध्यात्मिक कॉरिडोर की घोषणा की है। तो राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन कौन से हैं? ये आपके अयोध्या है, लखनऊ है, राजापुर है। इसमें अलग अलग स्थान है, तो स्थानों के ध्यान में रखने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है, बस स्टेट आपको ध्यान में रख लेना है। और ध्यान में रखो स्थान, तो बहुत अच्छी बात, मिल ही जाएंगे आपको करंट अफेयर कहीं से भी आप पढ़ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में चर्चा में रहे राय, सेरू और अल्फ्रेड क्या है? राय, सेरू और अल्फ्रेड ये क्या चीज है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नाम ध्यान में रखना, राय, सेरू और अल्फ्रेड, ये एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये चक्रवातों के नाम है। ये क्या है? चक्रवातों के नाम है, ध्यान में रखना है। राय, सेरू और अल्फ्रेड क्या है? चक्रवातों के नाम है। और कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आप ध्यान में रख लेना, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र से संबंधित है। दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र से संबंधित चक्रवात है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, अति इंपॉर्टेंट
12वां क्षेत्रीय 3R। 3R का मतलब क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये 3R का मतलब है। और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका उद्घाटन हुआ है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में कहाँ हुआ है? जयपुर के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आपको पता होगा एक इससे संबंधित जो जीएसटी काउंसिल है उसकी बैठक भी राजस्थान में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? जैसलमेर में हुई थी। और ये प्रश्न पूछा गया था किसी न किसी एग्जाम में। अब एग्जाम का नाम तुम बता देना। ठीक, तो ये आपको कौन सा उत्तर हो गया? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। कौन सी बैठक है? 12वां सम्मेलन या बैठक 12वें क्रम की है। 3R या 3R आप कहो, सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, दो चीजें एक साथ है, 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की जगह CEF भी आपको मिल सकता है, ये भी ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाली दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? ब्लू ओरिजिन किसकी है? अमेजन की, जेफ बेजोस की है ये। और इसमें भारतीय एस्ट्रोनॉट के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुए हैं तुषार मेहता जी। कौन शामिल हुए? तुषार मेहता। तुइन कांता पांडे किससे संबंधित हैं? सेबी से संबंधित हैं, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। तो उड़ान कौन सी? NS-31। कौन शामिल हुआ? तुषार मेहता। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक डॉल्फिन वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सर्वाधिक डॉल्फिन वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो डॉल्फिन मछली है, एक स्तनधारी है। क्या है? मछली नहीं है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? एक स्तनधारी कैटेगरी के अंदर इसको रखा जाता है। ये रीजनिंग वगैरह में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। ये मछली नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना। मछली के अंदर इसको नहीं माना जाता है। तो ये सर्वाधिक डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई गई है सर्वाधिक डॉल्फिन, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पहली बार डॉल्फिन की गणना हुई है और उसमें ये पाई गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर, ये भी अच्छा प्रश्न है, पहली महिला पायलट बनी है, तो इंपॉर्टेंट है। जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने वाली कौन है? तो वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है? किसने ये जो उपलब्धि है हासिल की है? तो ये उपलब्धि हासिल की है तनुष्का सिंह ने। किसने? तनुष्का सिंह ने ये उपलब्धि हासिल की है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? रणजी होगी, सीके नायडू ट्रॉफी, देश देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। तो ये सारी विजय हजारे ट्रॉफी ये आपसे पूछी जा सकती हैं, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। तो रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? विजेता पूछा जा रहा है आपसे, उप विजेता नहीं पूछा जा रहा है। तो विजेता कौन है? विजेता है विदर्भ। कौन है विजेता? विदर्भ है। अक्षय वाडकर इसके कप्तान थे। और उप विजेता कौन है? केरल है। कौन है? उप विजेता केरल। तो उप विजेता भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? हर्ष दुबे। हर्ष दुबे विदर्भ के ही थे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये ऑस्कर मिला है अनोरा को। किस फिल्म को मिला है? अनोरा फिल्म, ध्यान रखिएगा। बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म का किसको मिला है? अनोरा को। और अनोरा के जो एक्ट्रेस है, यानी कि अभिनेत्री, अभिनेत्री, बेस्ट अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको मिला है? माइकी मेडिसी को मिला है। किसको? माइकी को। और ये किसकी है? अनोरा की है, माइकी। और आपके बात करें अभिनेता की, तो अभिनेता का
जो बेस्ट अभिनेता का अवार्ड है वो किसको मिला है? ये मिला है एड्रियन ब्रोडी को। और इसकी फिल्म कौन सी है? द ब्रूट लिस्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक ऑस्कर किसको मिले हैं? तो वो भी अनोरा को ही मिले हैं। अनोरा फिल्म को ध्यान में रखना। ये ऑस्कर अवार्ड 2025 है, कहां पर दिए गए? लॉस एंजल्स यूएसए में। आपको ध्यान में रखना है, 2025 की बात कर रहे हैं अनोरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में बायोलॉजी का विजिटर अवार्ड, बायोलॉजी का विजिटर अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया? तो बायोलॉजी के विजिटर अवार्ड की बात करें तो ये किसे प्रदान किया गया, ये आपको बताना है। तो फिजिक्स के अंदर प्रदान किया गया है, या भौतिकी की बात करें, या अपन बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर किसको दिया गया? तो फिजिक्स के अंदर अश्विनी कुमार को दिया गया। बायोलॉजी के अंदर अगर बात करें जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान में दिया गया रीना चक्रवर्ती को। और वेंकट चिंताला की अगर बात करें तो इनको दिया गया तकनीकी के अंदर, किसमें? तकनीकी विकास के अंदर इनको दिया गया। और ये तीनों ही अवार्ड है, ये आपके किससे संबंधित है? ये रिसर्च से संबंधित आपके अवार्ड दिए गए इन तीनों को। भौतिकी में रिसर्च के लिए अश्विनी, रीना चक्रवर्ती बायोलॉजी, और वेंकट चिंताला आपके किससे? तकनीकी संबंधित। सरी पेला श्री कृष्णा को किसमें दिया गया? तो ये दिया गया नवाचार के अंदर। किसमें? नवाचार में, नवाचार कैटेगरी में दिया गया। और नवाचार कैटेगरी में ये कहाँ के हैं? ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बीएचयू के। ठीक, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? बायोलॉजी पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा? रीना चक्रवर्ती, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहां आवश्यकता होगी मैं विश्लेषण से बता दूंगा आपको। ठीक है, भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो कंपनियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है 14वीं महारत्न हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। पिछली बार ऐसा पूछा गया था कौन सी कंपनी किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी चर्चा में है। तो ध्यान में रखें, ये 14वीं महारत्न कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र, इंपोर्टेंट प्रश्न, पहला विश्व शांति केंद्र है वो कहाँ स्थापित हो रहा है? तो ये स्थापित हो रहा है गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थापित हो रहा है विश्व शांति केंद्र। और यहाँ पर आचार्य, जैन आचार्य है जो कि है लोकेश मुनि। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा में दो और है। देश का पहला संविधान संग्रहालय पूछे तो भी सोनीपत हरियाणा में। पहला हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा संग्रहालय पूछे तो वो भी राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर क्या बन रहा है? विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? यानी कि CGDA कौन बना है? रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बना है भारत का? तो ये बना है आपके डॉक्टर मयंक शर्मा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेबी के हेड कौन है? तुहिन कांता पांडे। RBI के हेड कौन है? संजय मल्होत्रा। और हमारे जो 51 में CGI है वो कौन है? संजीव खन्ना। और CEC कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये सारे नाम आपको ध्यान में रखना है। मैंने एक बार बोल दिया, आप दोबारा भी इसको सुन सकते हो। और वर्तमान CAG कौन है? वो संजय मूर्ति है, ध्यान रखना। तो ये CAG तुहिन कांता पांडे सेबी के, और ज्ञानेश कुमार आपके CEC नाम है उनके, तो मैंने लिख भी दिए। अगला देखो, हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय, एक ऐसा शहरी निकाय जो आपके IPO लेकर आया था, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था वीडियो एग्जाम में शायद तक। तो पिछली बार ऐसा प्रश्न पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना है कि जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो ये शहरी निकाय है आपके अहमदाबाद। कौन सा शहरी निकाय है? अहमदाबाद है। और अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद आपके गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, पहला है। तो ये इसका टारगेट है 2070 तक का भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, उसके दिशा में ये कदम है। हाल ही में शुरू हुए नेत्री अभियान का संबंध किससे है? नेत्री अभियान कौन सा अभियान है?
नेत्री अभियान शुरू हुआ है और इसका संबंध किसके साथ है ये आपको ध्यान में रखना है, किसने शुरू किया है। तो नेत्री अभियान की अगर बात करें तो यहाँ पर ये संबंधित है पंचायती राज मंत्रालय से। किससे संबंधित है? पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। और इसका उद्देश्य है कि पंचायतों के अंदर समावेशिता लाना, संवेदनशीलता को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। ध्यान रखना, महिलाओं के नेतृत्व को भी बढ़ाना। नेत्री ऐप, नेत्री ऐप क्या करेगा? नेतृत्व बढ़ाएगा। किसका? महिलाओं का। तो नेत्री ऐप किससे संबंधित है? पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। देखो पशुधन कल्याण बोर्ड का आया था, पशु कल्याण बोर्ड, प्राणवायु जो जीवदया, तो ये प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्राप्त करने वाली वनतारा संस्था कहाँ स्थित है? किस संस्था को मिला है? ये वनतारा को मिला है। कहाँ पर स्थित है तो ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। ध्यान में रखना है। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, अच्छा प्रश्न है। जामनगर गुजरात में ये स्थित है। क्यों मिला है? हाथी संरक्षण के लिए मिला है। इससे हाथी संरक्षण के लिए इसको मिला है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में एक्सेस नाउ द्वारा जारी इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, सबसे ज्यादा इंटरनेट कहाँ बंद होता है ये आपके इस रिपोर्ट में बताया गया। तो इंटरनेट तो भारत में भी बहुत ज्यादा बंद होता है। तो भारत आपके इसमें दूसरे नंबर पे ही है। इसमें दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है? ये आपके म्यांमार है और दूसरे पे कौन है? भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंद होने के मामले में भारत दूसरे नंबर पे, और भारत में भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये होता है मणिपुर के अंदर। बड़ा चर्चा का विषय है। संघर्ष के कारण हो सकता है, सांप्रदायिक हिंसा के कारण हो सकता है, किसी परीक्षा के कारण। हमारे राजस्थान में भी बहुत होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपके भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक है दूसरी। भारत की रैंक, नाम कुछ अलग दिया, प्रश्न में ऑप्शन कुछ अलग डल गया। तो आपको ध्यान में रखना भारत की रैंक कौन सी है? दूसरी रैंक है इसमें, इंटरनेट बंद करने के मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, नासा ने बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये मिशन का नाम आपको ध्यान में रखना है, कौन सा लॉन्च है। बिग बैंग थ्योरी आपको पता होगा। तो यहाँ पर स्फेयर एक्स मिशन लॉन्च किया है। कौन सा? स्फेयर एक्स। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ये जो आपके ब्लू घोस्ट लिखा है, ये आपके चांद से संबंधित है। किससे संबंधित है? चांद से संबंधित है। पंच मिशन हम बात कर रहे, सूर्य वायु से संबंधित है। सूर्य वायु के रहस्यों का पता लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में ऋषिकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन में अस्थायी रूप से निलंबित किया गया। ये कहाँ स्थित है? आपको ये बताना कि ये जो ऋषिकोंडा द्वीप है, ये ऋषिकोंडा द्वीप है। ठीक है, ऋषिकोंडा द्वीप और बीच है, वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये अभी राज्य चर्चा में है और ये इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो फ्लैग है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन यानी कि सर्टिफिकेट है, वो सस्पेंड हो गया है। और ये सर्टिफिकेट सस्पेंड किसने किया है? फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन ने सस्पेंड किया है। ठीक है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। R3R आया पहले, अब C3 आया है। 3R आपको पता है कहाँ लॉन्च हुआ था? सर्कुलर इकोनॉमी 3R कहाँ बैठक हुई थी उसकी? फोरम की जयपुर में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर ये C3 अलायंस है, इस गठबंधन की जो कहाँ लॉन्च हुआ है, ये भी आपके जयपुर में ही लॉन्च हुआ है। और जयपुर का है? राजस्थान में, आपको पता ही। तो ये प्रश्न राष्ट्रीय स्तर का काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। तो ये प्रश्न बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका C3 का उद्देश्य क्या है? शहरों के मध्य सहयोग बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना और अपशिष्ट प्रबंधन करना। सतत शहरी विकास इसका लक्ष्य है। और C3 में एक का मतलब है सिटीज, और दूसरे C का मतलब है कोरगिल,
और तीसरा मतलब है सर्कुलरिटी, यानी कि सतत शहरी विकास। C3 का मतलब आप ध्यान में ऐसे हिंदी में रख लो, सतत शहरी विकास इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि मातृ मृत्यु दर है वो कितनी है, ये आपको बतानी। तो बताइए, स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फटाफट से कमेंट करो, देखें कितना याद रहता तुम्हें, अभी पता चल जाएगा कितने एक नंबर आएंगे तुम्हारे पटवारी में। इतना याद रहता है तो फिर तो नंबर अच्छे आएंगे, 100 में से 100 आएंगे, यानी कि 100% आएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 माताओं की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1 लाख महिलाएं अगर बच्चों को जन्म देती हैं तो उनमें से 100 महिलाएं अपना जीवन लीला उनकी समाप्त हो जाती है, ऐसे इस रिपोर्ट में बताई गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे था? इनका निधन हो गया है और दिवंगत इसीलिए लिखा है। खिलाड़ी का नाम ध्यान में रखना है, पद्माकर शिवालकर, और इनका संबंध कर ही कर आ रहा है दोनों तरफ, तो कर मतलब क्रिकेट। क्या कर? बॉलिंग कर, बैटिंग कर। क्या कर? बॉलिंग कर, बैटिंग कर, और किस में कर? क्रिकेट में ही करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, और आपको पता होगा कि इंडियन टीम में भुजा पर काली पट्टी बांधी थी इनके शौक में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कौन से खिलाड़ी है? तो चर्चा में था, ये अच्छा प्रश्न है। पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने किसको मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो ये घोषित किया है विकलांगता के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अब विकलांगता के विरुद्ध अगर कोई भेदभाव करता है विकलांगता के आधार पर, तो उसके विरुद्ध अधिकार है विकलांग यानी कि दिव्यांग लोगों को। तो इसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति को अधिकार मिला है, और कौन सा अधिकार मिला है? मौलिक अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की किस देश के साथ नदी आयोग की बैठक हुई है? तो नदी आयोग किसके साथ हो सकती है? तो हमारा तीस्ता नदी विवाद, तीस्ता नदी, और एक है फरक का बांध। कौन सा बांध है? फरक का। तो ये दोनों विवाद किसके बीच है? बांग्लादेश। किस देश के साथ है? दोनों देशों के मध्य नदी विवाद पर चर्चा हुई, और कौन से देश के मध्य? बांग्लादेश के साथ। और इसकी ये संयुक्त नदी आयोग की बैठक थी। तो कहाँ हुई है? ये बांग्लादेश में हुई है, बांग्लादेश कोलकाता। ये बांग्लादेश से संबंधित है, किस देश के साथ हुई ये पूछा है। तो ये किस देश के साथ हुई? बांग्लादेश के साथ हुई। कहाँ हुई? कोलकाता में हुई। बस इतना ध्यान रख लो। 3 बीघा कॉरिडोर भी भारत बांग्लादेश के बीच भी है, और ये 100वां संविधान संशोधन भी इसी से संबंधित है, 3 बीघा कॉरिडोर। आगे बढ़ते हैं, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान? नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट, नाइट फ्रैंक क्या एक संस्था है यूके की, इसके द्वारा वेल्थ रिपोर्ट जारी की गई, यानी कि आपके वैश्विक धन कितना है उसके आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है। उसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो उसमें भारत चौथे स्थान पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा धन किसके पास है? यूएसए के पास, उसके बाद चाइना, फिर जापान, और फिर कौन है? इंडिया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है भ्रष्टाचार के मामले में इंडिया कितने नंबर पे है? तो भ्रष्टाचार में रैंकिंग है इंडिया की 96। कौन सी? 96। अभी हमने बात की इंटरनेट शटडाउन में, तो इंटरनेट शटडाउन में कौन सी रैंक थी, ये आप बताओ फटाफट से। ठीक है, बताइए जल्दी से। अगला देखो, हाल ही में किस देशों पर फीफा ने विश्व कप 2026 के लिए बैन लगा दिया है? तो फीफा के द्वारा बैन लगा दिया गया, किस किस देश के ऊपर लगाया गया? तो ये 2026 में होने वाले वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले सकते पाकिस्तान, रूस, कांगो, सभी, ये तीनों ही देश भाग यहाँ पर नहीं ले सकते। 3 देश हैं, रूस, पाकिस्तान और कांगो।
ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहां प्रारंभ होंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहां प्रारंभ होने वाले हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपके बताइए जल्दी से, कहां पर, नई दिल्ली में प्रारंभ होंगे। और आपको ध्यान रखना है कि खेल मंत्री कौन है, जो पहले पिछले मंत्रिमंडल में क्या थे सुख देते थे स्वास्थ्य में, तो वो है आपके खेल मंत्री मनसुख मांडविया या मंडाविया, जो भी आप याद रखो। मनसुख मंडाविया क्या है, खेल मंत्री है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले शरत कमल का संबंध किससे है। शरत कमल का संबंध किस खेल से है, ये बताना है। शरत कमल, शरत कमल किसमें शरत लगा था भाई, शरत कमल, इसने संन्यास ले लिया था। तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से। किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस में शर्त के साथ शर्त खेलता है शरत कमल। शरत कमल टेबल टेनिस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया गया है। CEO किसे नियुक्त किया गया है, GEM, ये गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस है, तो इसका CEO बनाया गया अजय भादु को। किसको बनाया गया, अजय भादु को बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये कोई खास विशेष नहीं है, ये पूछा जा सकता है कि GEM क्या है, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, ये अभी चर्चा में है, जन औषधि दिवस। तो आपको एक तो दिवस ध्यान में रखना है, एक आपको सप्ताह ध्यान में रखना है, जन औषधि सप्ताह। तो ये 1 से 7 मार्च तक मनाया गया जन औषधि सप्ताह, और 7 मार्च को क्या मनाया गया, जन औषधि दिवस मनाया गया, ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, हाल ही में बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, तो भाई ऑर्डर ऑफ फ्रीडम तो किसको मिल सकता है, तो ये आपके एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, आगे बढ़े। ऑर्डर ऑफ क्यों दिया, क्योंकि कोविड-19 में इसकी सहायता की थी, इसलिए दिया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 14वां। कौन सा है, 14वां। आतंकवाद से प्रभावित देशों के अंदर भारत 14वें स्थान पर आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है, बताओ। आतंकवादी ही आतंकवादी से प्रभावित है, कैसी इंडेक्स है। अगला देखो, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है। यानी कि 3 ऐसी चीजें लॉन्च की गई हैं, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये नाम इसका लिखा जाता है, मेटी। और इसके मंत्री कौन है, इसके मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री थे, रेल बना दी, अश्विनी वैष्णव जी हैं। इन्होंने AI को ध्यान में रखते हुए आपके 3 पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किए हैं। एक है AI कोश, एक है कंप्यूट पोर्टल, एक है आई गोट AI। ये तीनों ही AI के इनोवेशन के लिए लॉन्च किए गए हैं। ध्यान रखना किसने लॉन्च किए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किए, अश्विनी वैष्णव जी। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता यही है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करती है। सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाए, हवा से हवा में
मार करती है। ये अस्त्र MK3 थी, DRDO के द्वारा विकसित की गई। इसका नाम कर दिया गया है गांडी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो। अगला है भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। ये स्थापित की जाएगी हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन है, इसमें 3 चीजें हैं। एक तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, प्लस ग्रीन हाइड्रोजन, प्लस 2G इथेनॉल, सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल। ये 3 चीजें इसके अंदर हैं। और ये कहाँ पर लॉन्च की जा रही है? हिमाचल प्रदेश के अंदर की जा रही है। और 2026 तक भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाना इसका लक्ष्य है। हिमाचल प्रदेश हरित ऊर्जा राज्य बन जाएगा 2026 तक। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव, पहली महिला विधि सचिव है। अच्छा प्रश्न है, कौन बनी है? तो ये बनी है अंजू राठी राणी। अंजू राठी राणी नहीं है, यहां पर आप ध्यान रखें, इनका नाम है अंजू राठी राणा। ये बनी है देश की पहली महिला विधि सचिव। ठीक है। अगला प्रश्न, खंजर 12 अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? ये तो कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। ये खंजर एग्जाम किन किन के मध्य होता है? तो खंजर से आपको ध्यान में रखना है, ये आपके भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, हाल ही में वर्ष 2025 के प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो लियू जियाकुन को चुना गया है। पहले भारतीय कौन थे? ये थे फर्स्ट भारतीय बालकृष्ण दोषी। और वर्तमान में किसे चुना गया है? लियू जियाकुन को चुना गया है। और ये आपके कहां से है? चीन से है लियू जियाकुन। ये आपको ध्यान में रखना है, वास्तुकला का नोबेल इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 किसने जीती? तो ये तो भैया आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने होस्ट किया था और बेटे ने होस्ट किया, बाप जीत के आ गया। यही बात हुई यहाँ पर, भारत जीत के आ गया। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 9वां संस्करण था। शिखर धवन इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैन ऑफ, ये सीधा सीधा तो कौन पूछेगा, अंदर से ही पूछेगा, मैन ऑफ द मैच कौन बना? तो ये बने रोहित शर्मा। शर्मा जी बने मैन ऑफ द मैच। फिर संस्करण कौन सा था ये इसका चैंपियन ट्रॉफी का? तो 9वां संस्करण था। फिर ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ब्रांड एम्बेसडर बने शिखर। शिखर है वही तो आगे पहुंचाएगा ब्रांड को, शिखर। तो ऐसे ध्यान में रखना, शिखर धवन। विजेता कौन रहा पता ही है आपको, कौन रहा? भारत। और कब कब रहा? एक तो 2002 में और एक 2013 में भी रहा है। आयोजित कहाँ हुआ? पाकिस्तान ने होस्ट किया इसको, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो ये है BM4। अब थोड़ा स्पीड को इंक्रीज करते हैं, बहुत स्लो चल रहा है। BM04 का अनावरण किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अपने जो एक राजस्थान से संबंधित है वो है 52वां। कौन सा है? 52वां। और ये जो दिख रहा है ये है 55वां। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, ये 55वें नंबर पे है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, ये 56वां है। और
आपके जो, और यहाँ पर राता पानी जो ये दिख रहा है, ये आपके 57वें नंबर का है। 52वां आपको एक और ध्यान में रखना है, ये कौन सा है, रामगढ़ विषधारी, ये राजस्थान का है। तो ये 52वां था राष्ट्रीय स्तर का, रामगढ़ विषधारी आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान का है। तो राजस्थान के धौलपुर करौली भी राजस्थान का, ये 55वां है। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भूपेंद्र यादव है वो पर्यावरण मंत्री है। 58वां टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये 58वां टाइगर रिजर्व माधवपुर एमपी में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वन रिपोर्ट आपको पढ़ के जानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, प्रणव वेंकटेश ने जीता है। आपके ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड शतरंज किसने जीता, डी गुकेश ने जीता। इनको अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रणव वेंकटेश है, ये आपके चौथे भारतीय हैं, ये भी आप ध्यान में रख लेना। ये कौन से क्रम के हैं, चौथे भारतीय हैं ये जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले। पहले कौन थे, विश्वनाथ आनंद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आपके नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ध्यान रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये कौन सी समिट थी, ये 24वीं समिट थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ आयोजित हुई, दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो इसका आयोजन तेरी के द्वारा किया गया। इसके द्वारा, तेरी ने इसका आयोजन किया। तेरी का मतलब द इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में समाचारों में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ है, असम में है, चर्चित है, तो ध्यान में रखें। असम के अंदर है। असम के जो मुख्यमंत्री कौन है आप बताइए। और ये क्या बनाएगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार विजेता पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन बनी है। तो पहली भारतीय पर्यावरणविद ऐसी कौन है जिनको रामसर पुरस्कार दिया गया है, पहली भारतीय पर्यावरणविद, बताइए। तो इनकी बात करें तो ये है जयश्री वेंकटेशन, तमिलनाडु से संबंधित है। जयश्री वेंकटेशन इनका नाम है, ध्यान में रखना। रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था, और ये वेटलैंड संरक्षण के लिए काम करता है। और आप बताइए वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने मार्क कार्नी। कौन बने, मार्क कार्नी किसके स्थान पर, जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर बने हैं। इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था, कुछ इधर उधर भूचाल हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का संबंध किससे है। स्कॉट वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह, तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाणिज्यिक कौन सा है, पहला है। वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है, इसका नाम है स्कॉट, नाम ध्यान में रखना है। और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दिगंतारा। कौन सी, दिगंतारा। और दिगंतारा आपके स्टार्टअप है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हक HAKK किसने लॉन्च किया है। तो हक, ए फॉर HDFC, HHA दोनों में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हवाई अनुभव कल्याण केंद्र, इसका पूरा नाम है हवाई अनुभव कल्याण केंद्र, वायुसेना से संबंधित है, तो ऐसा इसका नाम है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना। हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, तो बताइए कौन सा है। तो दूसरे की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है भारत, पहले नंबर पे आता है यूक्रेन। दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश भारत से। और भारत कहाँ से खरीदता है, तो भारत खरीदता है दो देशों से, एक देश है रूस और एक है आपके फ्रांस। कौन सा, फ्रांस। इन दो देशों से आपके भारत खरीदता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में कोल इंडिया द्वारा स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र प्रारंभ कहां पर किया है? केंद्र का नाम है क्लींज। क्लींज प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये नेट जीरो केंद्र आपके कोल इंडिया और आईआईटी हैदराबाद के द्वारा आपके समझौता हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी कोल मिनिस्टर या कोयला मंत्री कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो जो चीजें चर्चा में है उसका ध्यान में रखना है। ये मंत्री है जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद के साथ हुआ है, ठीक है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा है देश का? तो पहला राज्य है असम। और असम के हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेंगे, ठीक है, स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेंगे। बजट के अंदर घोषणा की है, सीमा सुरक्षा, बाढ़, भूस्खलन चेतावनी जारी करेगा ये। आगे है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली। यहाँ पर नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, हाल ही में संन्यास के बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किससे है? तो ये आपके खेल खिलाड़ी आपको ध्यान में रखना है। तो सुनील छेत्री का संबंध आपके फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से संबंधित हैं ये खिलाड़ी। सुनील छेत्री का संबंध किससे है? फुटबॉल से। देखिए, मार्च का जो भी करंट अफेयर है वो इसी फॉर्म में अभी आपको मिलेगा, इसी फॉर्मेट के अंदर, और समय बचेगा तो हम इसको दोबारा एक बार रिवाइज करने के लिए उस फॉर्मेट में भी कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्यूएस रैंकिंग की इंजीनियरिंग एंड खनन विषय की रैंकिंग में कौन सा विषय है? इंजीनियरिंग और खनन। इस विषय में टॉप पर कौन सा भारतीय संस्थान है? तो ये आपके है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद झारखंड में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर स्थित है? झारखंड के अंदर ये स्थित है संस्थान। ये आपकी शीर्ष संस्थान रहा है इसमें सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर, मतलब विषयवार जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें विषय था इंजीनियरिंग और खनन। इस विषय के अंदर इस स्कूल ने टॉप किया, इस संस्था ने टॉप किया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपके, हाल ही में समाचारों में रहा कांगेर वैली नेशनल पार्क। ऐसे भी प्रश्न पूछे गए थे, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार भी, तो आपको ध्यान में रखना है। कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, ध्यान रखिएगा, वहां पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया है? देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है लेकिन है भारत का, तो ये उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा मॉरिशस। कहाँ पर होगा? मॉरिशस में ये हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो गोल्ड, चाइना का गोल्ड, कौन? दलाई लामा। तो दलाई लामा जो धर्मगुरु हैं, ये आपके 14वें क्रम के धर्मगुरु हैं और ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। शांति, करुणा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए इनको गोल्ड मरकरी अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की बात की जा रही है, इसमें कौन शीर्ष पर रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय सेना है वो पहले नंबर पे थी, भारतीय सेना फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो वो था हिमाचल प्रदेश। सेकंड नंबर पे कौन? हिमाचल प्रदेश। इन्होंने, हिमाचल प्रदेश ने 6 गोल्ड लिए हैं प्लस, और 6 गोल्ड के साथ टोटल पदक कितने मिले? 18 पदक टोटल। और इंडियन आर्मी ने कितने गोल्ड लिए? 7 गोल्ड लिए। कितने? 7 गोल्ड, और कुल पदक तो कितने इनके भी? 18 ही हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि कौन है बताइए? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। तो प्रोबो सुबियांतो है, ये हमारे कौन से जो है कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, आप बताइए जरा कमेंट में। तब तक मैं अगला प्रश्न लेता हूं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना है? तो डिजिटल आपके ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र का यूके का ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है। ये डिजिटल सबसे ज़्यादा डिजिटल हमारे रिजर्व बैंक ही हुआ है, तो इसको चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पुरुष वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हॉकी इंडिया में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसको मिला है? तो बलबीर सिंह मिला है हरमनप्रीत सिंह को। बलबीर सिंह, हरमनप्रीत सिंह, इनको मिला है। मेल के अंदर, फीमेल के अंदर सविता पूनिया को मिला है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको मिला है सविता पूनिया, जो यहाँ पर सविता लिखना है, सविता पूनिया को मिला फीमेल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में युवा लेखकों को सलाह देने के लिए पीएम 3.0 पीएम युवा 3.0 का संबंध किससे है? युवा लेखकों को प्रोत्साहन देना है। और ये किसने लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो साथियों, प्रश्न तो अभी भी बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन अब समय इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो इसका पार्ट बच गया, अभी आधे प्रश्न हुए हैं, इतने और प्रश्न हैं, तो वो प्रश्न हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास मैं जल्दी देने का प्रयास करूंगा। टेलीग्राम पर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और क्लास कैसी लगी हो तो आपको बताना है ही। इसके साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ भी आपको एक साथ ही मिलेगी, दोनों पार्ट की। ठीक है।